We all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर हिस्ट्री का सेकंड स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम हिस्ट्री व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन है, मतलब कब कहाँ कैसे। ठीक है, ये सब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने लेसन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने इसके वर्ड मीनिंग, MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आई होप कल आपका काम ज़्यादा नहीं हुआ होगा। ठीक है, आज हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, जो कि 4 है। शायद इसका जो आज का लेक्चर है वो शायद छोटा बने। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने आगे करवाया नहीं, करवा सकते हैं बट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज हम सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, अगर हुआ तो एक कर लेंगे लॉन्ग आंसर टाइप भी। ठीक है, हु वॉज स्किल्ड गैदर्स। हाँ जी, स्किल्ड गैदर्स कौन थे? गैदरर्स होते हैं जो कि संग्रहक होते हैं। संग्रहक का मतलब क्या होता है? जो कि सामान को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, स्किल्ड का मतलब क्या है? कुशल। कुशल संग्रहक कौन थे? ठीक है, गैदरर्स ऑफ फूड कौन है? जो खाने की वस्तुओं के संग्रहक थे। ठीक है, अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। ठीक है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे के साथ साथ जो रहते थे ना, वर स्किल्ड गैदर्स। वो कौन से थे? कुशल गैदरर्स थे। हाँ जी, गैदरर्स तो हर जगह थे, लेकिन स्किल्ड गैदर कौन थे? जो कि क्या है, नर्मदा नदी के किनारे जो रहते थे ना गैदरर्स, वो थे स्किल्ड गैदरर्स। ठीक है, दे कलेक्ट रूट्स। वो क्या इकट्ठा करते थे? रूट्स यानी कि जड़ें, फ्रूट्स, फल एंड मैनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और अन्य बहुत सारी चीज़ें जो कि क्या है, जंगलों में पाई जाती थी, फॉर देयर फूड, ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके खाने के लिए। ठीक है, तो क्या है, स्किल्ड गैदर कौन थे? जो कि क्या है, नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे ना, उनके आसपास नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, वो क्या थे? जो फूड इकट्ठा करते थे। ठीक है, वो क्या थे? स्किल्ड गैदरर्स थे। ठीक है, वो क्या क्या इकट्ठा करते थे? जड़ें इकट्ठी करते थे, फल इकट्ठा करते थे, और ऐसा कोई भी मटेरियल जो उनके खाने के इस्तेमाल में आ सकता था और फॉरेस्ट में पाया जाता था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, When and where did people begin growing crops such as wheat and barley? हाँ जी, wheat होता है हमारी गेहूँ और barley होता है हमारा जौ। ठीक है, तो ये कहता है कि कब कहाँ लोगों ने जौ को और wheat को उगाना स्टार्ट किया था। हाँ जी, स्टार्टिंग में जब हमने फसलों को उगाना स्टार्ट किया तो वो कब स्टार्ट किया था और कहाँ पर स्टार्टिंग में लोगों ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, अबाउट 8,000 ईयर्स एगो, लगभग 8,000 साल पहले, द एरिया अलोंग द सुलेमान एंड किरथार। ये कहता है, अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। जो एरिया सुलेमान और किरथार के साथ साथ थे, यानी कि उसके आसपास से, किरथार क्या थी? एक हिल थी। ठीक है, हिल के पहाड़ी के आसपास थे। टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो कि क्या है, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में थे। हाँ जी, हमारा एशिया क्या है, इंडिया भी क्या है, सब कॉन्टिनेंट है, तो इसके सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में थे जो पीपल बिगिन्स ग्रोइंग क्रॉप सच एज वीट एंड बैरली। वहाँ पर लोगों ने सबसे पहले फसलों को उगाना शुरू किया था, जो कि क्या है, वीट और बैरली की थी। ठीक है, लगभग ये कहता है कि 8,000 साल पहले हम लोगों ने खेती करना शुरू किया था। और कहाँ पर शुरू किया था? सुलेमान और किरथार की जो हिल्स है ना, उनकी पहाड़ियों में, उनके आसपास करना शुरू किया था। और वहाँ पर भी कहाँ? नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उस सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट साइड में। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, जब लेसन पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बीच में डिफरेंस बताना है। हाँ जी, जनरली इसका सिंपल सा डिफरेंस तो यही है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? हस्तलेख होते हैं, और इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? शिलालेख होते हैं। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो होते हैं जो किसी छाल पर लिखे गए हों। ठीक है, और इंस्क्रिप्शन होते हैं जो कि क्या, शिलाओं पर लिखे गए हों, शिला पर। ठीक है, तो ये कहता है मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ ए बुक, ये क्या है, एक तरह का बुक होती है। ठीक है, या एक तरह की पुस्तक होती है, और डॉक्यूमेंट या फिर किसी तरह का एक डॉक्यूमेंट, एक कागज़ होता है, रिटन बाय हैंड, जो कि क्या है, जनरली किससे लिखा जाता है? हाथ से लिखा जाता है। जनरली ऑन द पाम लीव, जिसको क्या है, एक पाम के पत्ते पर लिखा जाता है, और ऑन बाग ऑफ ब्रिच, और क्या है, एक पेड़ की छाल के ऊपर लिखा जाता है। वाइल इंस्क्रिप्शन इज़ ए थिंग, जबकि एक शिलालेख एक चीज़ है, इंस्क्राइब्ड, जो कि इंस्क्राइब्ड होती है, लिखी जाती है, ऑन ए मोन्यूमेंट और इन ए बुक, जो कि क्या है, एक तरह से किसी पुरानी, मतलब किसी बिल्डिंग वगैरह के ऊपर, शिला के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? जो कि हाथ से द्वारा लिखे जाते हैं। ठीक है, किस पर लिखे जाते हैं ज़्यादातर? ये उस टाइम में, क्योंकि
ये तो था नहीं कागज़ की फैक्ट्रियाँ होती थी, ठीक है। तो उस टाइम क्या है, पाम के पत्ते होते थे या फिर क्या है, पेड़ की छाल, उनके ऊपर लिखते थे, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो शिलाओं पर लिखे जाते हैं, यानी कि बिल्डिंग्स पर, पत्थरों पर लिखे जाते थे। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। वाई वॉज इट सो दैट द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर डीड्स। हाँ जी, ऐसा क्यों था कि जो साधारण महिलाएं और पुरुष थी वो अपने किए हुए कामों का रिकॉर्ड नहीं रखते थे। हाँ जी, आप लोगों ने देखा कि जो राजा महाराजा होते थे, जब भी कोई जीत हासिल करते थे वो क्या है, उसको इंस्क्राइब करवा देते थे, यानी किसी शिला पर लिखवा देते थे, ठीक है। लेकिन ये कहता ताकि उनका रिकॉर्ड रहे, ठीक है। फ्यूचर में उनके जब जनरेशन आए, मतलब उनकी जनरेशन को पता चले कि कैसे उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन क्या है, जो साधारण पुरुष और महिलाएं थी वो भी इतना काम करते थे, ये कहता है वो क्यों नहीं ये सब हिसाब रखते थे, ठीक है। द ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट कीप द रिकॉर्ड ऑफ देयर डीड्स। ये कहता है कि जो साधारण लोग थे वो अपने किए हुए कामों का कोई हिसाब नहीं रखते थे, बिकॉज दे वर जनरली पुअर, क्योंकि वो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, इलिटरेट, अनपढ़ होते थे, एंड अनअवेयर ऑफ देयर एडवांटेजेस, और उनको अपने लाभ के बारे में नहीं पता था, मतलब वो अनजान थे इन सब इसके एडवांटेजेस से, सॉरी, अनअवेयर ऑफ देयर एडवांटेजेस। और क्या है, अगर वो रिकॉर्ड रखते, मतलब उनको नहीं पता था, वो अनजान थे कि रिकॉर्ड रखने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। वो इस एक तो वो क्या थे, अनपढ़ थे, दूसरा क्या था, वो पुअर थे, गरीब थे, ठीक है। तीसरा क्या था, उनको ये नहीं पता था कि अगर वो रिकॉर्ड रखते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। तो वो उनके फ़ायदों से अनजान थे, ठीक है। आई होप आपको समझ आए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं एक बार इसको फर्स्ट क्वेश्चन को फिर से करवा देती हूँ। हु वॉज स्किल्ड गैदरर्स, स्किल्ड गैदरर कौन थे, यानी कि कुशल संग्रहक कौन थे। गैदरर्स ऑफ फूड, जो भोजन इकट्ठा करते थे, कहाँ पर, अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, जो नर्मदा नदी के किनारे जो भोजन के संग्रहक थे वो क्या थे, वर स्किल्ड गैदरर्स, वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, ठीक है। दे कलेक्ट फ्रूट, वो क्या क्या इकट्ठा करते थे, जड़ें, फ्रूट्स, फल, एंड मैनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगलों में क्या है उत्पादित होता था कोई भी ऐसा मटेरियल फॉर देयर फूड, जो उनके खाने के इस्तेमाल में आ सके। आई होप आपको समझ आए होंगे। ये 4 क्वेश्चन है आज के लिए, आपके ज़्यादा नहीं है, तो आप कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।